जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 11/4/1999 में पूछे गए प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों, यह बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न पत्र है, जो कि यह एग्जाम प्राथमिक शिक्षक के लिए 11/4/1999 को आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप अगर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर 24 अगस्त को आप परीक्षा देने वाले हैं, तो आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको उसके प्रश्न का लेवल का पता चल सके। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, ये बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसान हो। आज का पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने अपनाया था, कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। जी हाँ, सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, कौटिल्य ने रचना की है। जी हाँ, कौटिल्य किसकी रचना की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट है तीसरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, ये कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है 4 नंबर का, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट है 5 नंबर के। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी के द्वारा 1999 में पूछा गया था, उसी का प्रश्न पत्र है ये। नेक्स्ट है 5 नंबर का, कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने। नेक्स्ट है 6 नंबर का, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, इसका सही आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। जी हाँ, बहादुर शाह जफर। 8 नंबर का प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 9 नंबर का, कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का। जी हाँ, 10 नंबर का प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट है 11 नंबर को, आ, यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो हम हो जाते हैं, क्या हम हो जाते हैं? इसका सही आंसर होगा जन्मजात नागरिक। जी हाँ, यदि माता पिता दोनों या दोनों में से कोई भी एक अगर भारतीय नागरिक है, तो बच्चे भी जो है वो जन्मजात नागरिक होते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर का, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 13 नंबर का, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नगर निगम। नेक्स्ट है 14 नंबर का, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उन्हीं को हम बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट है 15 नंबर का, भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? इसका ऑप्शन देखिए, कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं?
इसका ऑप्शन दिया है 2, 4, 6, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है 17 नंबर का, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? या किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाना कानूनी अपराध है। इससे शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, 18 में प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल है कितने वर्षों का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 साल का। नेक्स्ट है 19 नंबर का, राष्ट्रीय जनता दल के नेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लालू प्रसाद यादव। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, आरजेडी के नेता हैं लालू प्रसाद यादव। नेक्स्ट है 20 नंबर का, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है 21 नंबर का, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? जी हाँ, भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो ये 1999 का प्रश्न है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। लेकिन अब भारत जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। जी हाँ, राज्य आर्थिक मामलों के हस्तक्षेप करता है या वित्त मंत्री के अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है और बैंकों का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपर्युक्त में से किसी भी अर्थव्यवस्था में नियंत्रित नहीं होता है। जी हाँ। नेक्स्ट है 23 नंबर का, जी हाँ 23 नंबर का प्रश्न, 1981 से 90 ईस्वी के बीच में भारत में मुद्रास्फीति की दर क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 7%। नेक्स्ट है 24 नंबर का, वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? जी हाँ, ये 1999 का है, तो उसके अनुसार से वो हो जाएगा 9वीं। जी हाँ, 1999 में 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट है 25 नंबर का, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। जी हाँ, कपास जो है एक नकदी फसल है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, 1970 से 86 के मध्य में भारत में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। कितना वृद्धि हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 122%। नेक्स्ट है 27 नंबर का, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। भारत की गिनती किसमें होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकासशील राष्ट्र के रूप में। जी हाँ, भारत जो है एक विकासशील राष्ट्र है। नेक्स्ट है 28 नंबर का, भारत बाहुल्य में आयात करता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा आयात किसका करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जूट का। नेक्स्ट है 29 नंबर का, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है 30 नंबर का, 1991 ईस्वी में भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 84.4 करोड़। नेक्स्ट है, जबकि अब जो है वर्तमान समय में 140 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बांधा जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। जी हाँ, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर वर्तमान है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिल्म के क्षेत्र से। जी हाँ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है 33 नंबर का, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1999 में। तो दोस्तों, ये 34 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल क्लिंटन। जी हाँ, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, जबकि अभी वर्तमान में जो बाइडेन है। नेक्स्ट है 35 नंबर का, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? जी हाँ,
तो 1999 में बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, जबकि अभी वर्तमान में श्री नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर का, जी 36 नंबर का प्रश्न है, देखिए 36 नंबर का प्रश्न, जॉर्ज फर्नांडिस हैं। जी हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस क्या थे उस समय, तो वो थे केंद्रीय रक्षा मंत्री। नेक्स्ट है 37 नंबर का, अभी हाल ही में कुआलालंपुर में संपन्न हुए 16वें कॉमनवेल्थ खेलों में प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा को कितने मेडल मिले। तो दोस्तों ओलंपिक के या कॉमनवेल्थ गेम से भी प्रश्न आता है, उस समय ये कॉमनवेल्थ 16वें कॉमनवेल्थ से प्रश्न आया था कि जसपाल राणा को कितने मेडल मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस समय 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल मिला था। नेक्स्ट है 38 नंबर का, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उस समय जो जनरल थे वह थे कोफी अन्नान। नेक्स्ट है 40 नंबर का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों थार रेगिस्तान राजस्थान में है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 42 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी, बाघ। जी हाँ, बाघ जो है भारत के राष्ट्रीय पशु है, जबकि मोर भारत के राष्ट्रीय पक्षी हैं और कमल भारत के राष्ट्रीय फूल। नेक्स्ट है 43 नंबर का, श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है 44 नंबर का, नील नदी गिरती है, नील नदी कहाँ गिरती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है 45 नंबर का, 45 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर जो है, ये सही आंसर दे रहा है कि चेरापूंजी, जबकि जबकि अभी वर्तमान में मासिनराम है, और चेरापूंजी और मासिनराम दोनों मेघालय में है। नेक्स्ट है 46 नंबर का, कोचीन प्रसिद्ध है, कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा जहाज निर्माण के लिए। नेक्स्ट है 47 नंबर का, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। जी हाँ, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। इसका ऑप्शन देखिए 47 का ऑप्शन, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। जी हाँ, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को बनाया गया है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मायका के लिए, यानी अभ्रक के लिए हजारीबाग और मुंगेर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 50 नंबर का, भारत में आलू कौन लाए थे। जी हाँ, आलू जो आया था सबसे पहले वह कौन लाए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। जी हाँ, भारत आने वाला पहला व्यापारी भी जो था वह पुर्तगाली था, और उसी के द्वारा आलू लाया गया। नेक्स्ट है 51 नंबर का, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। प्रति घंटा 3 किलोमीटर के वेग से एक आदमी सीधे रास्ते पर गति कर रहा है। आदमी के सापेक्ष बारिश की अपेक्षित गति प्रति घंटा कितना होगा। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा 5 किलोमीटर। जी हाँ, सही आंसर ऑप्शन सी, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है 52 नंबर का, समान त्वरण से गति करते हुए एक कण 5वें एवं 9वें सेकेंड में क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर एवं 9.5 सेंटीमीटर की दूरी भ्रमण करता है, इसके त्वरण किसके बराबर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के। नेक्स्ट है यानी कि 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट है 53 नंबर का, एक वस्तु की जड़त्व का प्रत्यक्ष निर्भरता है, वो किस पर निर्भरता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है, तो कहाँ पर अधिकतम होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पृथ्वी के ध्रुवों पर। नेक्स्ट है 55 नंबर का, 100 किलोमीटर दूरी पर दो रेलगाड़ियां ए एवं बी परस्पर की ओर यानी एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। रेलगाड़ी ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा से त्वरित होती है एवं रेलगाड़ी बी 18 किलोमीटर प्रति घंटा से मंदित होती है। रेलगाड़ी ए की प्रारंभिक अवस्था कितनी दूरी पर रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होगा? 55 का सही ऑप्शन हो जाएगा 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार का गणित का भी कुछ प्रश्न जो है पूछा गया था। नेक्स्ट है 56 नंबर का, 56 का प्रश्न है कि एक व्यक्ति को 5 मीटर दूरी पर आर पार एक भार को लेकर जाना है, अधिकतम कार्य किया जाता है जबकि वह उस भार को ऊर्ध्वतः ऊपर की ओर उत्तोलित करता है एवं गमन करता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, एक बस, एक कार एवं एक मोटरसाइकिल एक ही गतिज ऊर्जा में गति करते हैं। ब्रेक का प्रयोग द्वारा समान मंदन बल देते हुए उन तीनों को विरामावस्था में लाए जाते हैं। तीनों में कौन कम दूरी पर रुकेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर है तीनों एक ही दूरी पर रुकेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 58 नंबर का, ध्वनि का वेग, जी हाँ ध्वनि का वेग, इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का वेग ऑप्शन बी, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होती है। यह ध्वनि का वेग जो है सूखी हवा से ज्यादा नमी हवा में होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, एक लड़की बैठते हुए एक झूले झूल रही है, यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके अवधि जो है घट जाएगा। जी हाँ, जब झूला पर कोई बैठ करके झूलता है, अगर झूला पे झूलते हुए अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसका समय अवधि घट जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर का, यह 60 नंबर का प्रश्न है, दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है, दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। जी हाँ, दो रेल पटरी के बीच में एक छोटा जगह छोड़ा जाता है क्योंकि उसमें विस्तार होने पर वो उस जगह में विस्तार हो सके, इसलिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 61 नंबर का, कि एक चमकते हुए धातु के फलक जिसमें एक खुरदरे काले धब्बे को लगभग 1400 केल्विन तक गर्म किया जाता है परंतु एक अंधकार कमरा में लाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका सही कथन है ऑप्शन ए, फलक के और सभी जगह की अपेक्षा धब्बा उज्ज्वल तर दिखाई देगा। नेक्स्ट है 62 नंबर का, जी हाँ 62 नंबर का प्रश्न, कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अति चालक वस्तु। नेक्स्ट है 63 नंबर का, यदि किसी वस्तु में विद्युत धारा को दुगना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौगुना होता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, कि एक 200 वोल्ट तथा 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है, किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत कितनी होगी? इसका सही आंसर रहेगा 1.1 किलोवाट। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 65 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। नेक्स्ट है 66 नंबर का, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है, तो भारी जल का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। नेक्स्ट है 67 नंबर का,
यहाँ 67 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की परपट्टी में सबसे बाहुल्य तत्व क्या है। यह पृथ्वी के परपट्टी में सबसे बाहुल्य तत्व क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है। नेक्स्ट है 68 नंबर का, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज करता थे जेम्स चैडविक, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 69 नंबर का, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर का, कि केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है। यह केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है, इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन दे रहा है, इसका ऑप्शन है कि द्रव्यमान में घटाव, द्रव्यमान में बढ़ोतरी, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं और द्रव्यमान में बढ़ोतरी या घटाव। इसका सही आंसर रहेगा द्रव्यमान में घटाव होता है। नेक्स्ट 71 नंबर का, निम्न में से किसका उच्चतम गलनांक होता है। जी हाँ, उच्चतम गलनांक किसका होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है 72 नंबर का, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट विखंडित होगा। नेक्स्ट है 73 नंबर का, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा का घोल अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। इसके अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेनोल्फथैलीन। जी हाँ, फेनोल्फथैलीन जो है एक अच्छा सूचक है। नेक्स्ट है 74 नंबर का, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर का, जल के क्वथनांक को खाली स्थान के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। जी हाँ, जल के क्वथनांक को जल के वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर है के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, जब किसी घोल को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उनके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी परासरण कहते हैं। नेक्स्ट है 77 नंबर का, कि जल स्नेह कुलाइडी को जाना जाता है। जल स्नेह कुलाइडी को किस रूप में जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव स्नेही के रूप में। नेक्स्ट है 78 नंबर का, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन। नेक्स्ट है 79 नंबर का, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है यदि वस्तु का 100 ग्राम, यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिनों के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन कितना होगा। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 ग्राम। नेक्स्ट है 80 नंबर का, इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है, एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा उसे उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट है 81 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीजियम। नेक्स्ट है 82 नंबर का, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। जी हाँ, शुष्क बर्फ सूखा बर्फ किसे कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है 83 नंबर का, हीरा है। जी हाँ, हीरा क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध कार्बन है। जी हाँ, हीरा जो है एक शुद्ध कार्बन है और सबसे अधिक कठोर पदार्थ भी है। नेक्स्ट है 84 नंबर का, कि एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होता है, यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लगेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 59 मिनट लगेगा। नेक्स्ट है 85 नंबर का,
कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजोटोबैक्टर। नेक्स्ट है 86 नंबर का, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन एवं तेल की गुलिका। नेक्स्ट है 87 नंबर का, अफीम पाया जाता है। जी अफीम पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा पावर सोमनीफेरम से। जी हाँ, अफीम पाया जाता है पावर सोमनीफेरम से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 88 नंबर का, कि प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट है 89 नंबर का, यहाँ 89 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब चक्र के बीच कड़ी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटाइल सह एंजाइम। नेक्स्ट है 90 नंबर का, भारत में सबसे बड़ा सरपेंट्रियम क्या है, कहाँ है? यह भारत में सबसे बड़ा सरपेंटेरियम कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। नेक्स्ट 91 नंबर का, पक्षियों की हड्डियां, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातिल होती है। जी हाँ, पक्षियों की हड्डियां वातिल होती है, यानी खोखली होती है। नेक्स्ट है 92 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? जी हाँ, पहले ही बता चुके हैं कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी ऑप्शन बी, मोर है। नेक्स्ट है 93 नंबर का, मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी का। नेक्स्ट है 94 नंबर का, विटामिन बी6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्ताल्पता। जी विटामिन बी6 की कमी से रक्ताल्पता होता है। नेक्स्ट है 95 नंबर का प्रश्न है कि लार परिवर्तित करता है, लार परिवर्तित करता है श्वेत सार्को माल्टोज में। यह श्वेत सार्को माल्टोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है 96 नंबर का, पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है एंजाइम का। यहाँ पेप्सिन जो है एंजाइम का उदाहरण है। नेक्स्ट है 97 नंबर का, पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों पीत रस का मुख्य कार्य है वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। जी हाँ, पीत रस का कार्य है कि वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। नेक्स्ट है 98 नंबर का, कि एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है। 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? इसका सही आंसर है 14 से 18 बार। नेक्स्ट है 99 नंबर का, निम्नलिखित में से किसको रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। जी हाँ, हाइड्रा को रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है। नेक्स्ट है 100 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न, आयोडीन के चयनात्मक संचयन होता है। आयोडीन के चयनात्मक संचयन किसमें होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, थायराइड में। तो दोस्तों ये था 100 प्रश्न जो कि बीपीएससी एग्जाम में, टीचर एग्जाम में पूछा गया था 1999 में। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्यार से कमेंट करना ना भूले, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत